Hello dear students and dear friends, welcome once again to my channel English with NK Prajapat. Today in this video we are going to start the last poem of the book Rainbow, The Snare. We have already completed 4 poems of this book and now we are going to complete the last one. ये कविता कवि की एक मार्मिक भावना, एक दया, एक सहानुभूति फीलिंग शो की गई है। किसके लिए? एक जाल में फंसा हुआ एक खरगोश है, उसके प्रति कवि ने बहुत ही मार्मिक एक फीलिंग इस पोइम के थ्रू हमारे सामने रखी है। तो पोइम स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द पोइम पढ़ेंगे। जेम्स स्टेपन्स ग्रीव अप इन द स्लम्स ऑफ डबलिन। जेम्स स्टेपन जो इस पोइम के राइटर हैं, पोइट हैं, उनका वो जो ग्रीव अप का मतलब होता है बड़े हुए। कहाँ पर? डबलिन की झुग्गी झोपड़ियों में। एंड वर्क एज a stenographer during the early years of his age, और उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। फिर उन्होंने डबलिन में सहायक क्यूरेटर के रूप में कुछ सालों तक काम किया। He had deep interest in Gaelic art. उनकी अत्यधिक रुचि गैलिक कला में, लीजेंड्स पौराणिक कथा में, लिटरेचर साहित्य में, एंड कल्चर और संस्कृति में उनकी अत्यधिक रुचि थी। अब इस पोइम के बारे में। द पोइम डेपिक्ट्स, ये कविता चित्रित करती हैं, बताती हैं अ रैबिट, एक खरगोश को, इन अ स्नेयर, जो एक जाल में है फंसा हुआ, क्राइंग आउट ऑफ पेन, जो कष्ट से रो रहा है, चीख रहा है। उस खरगोश की दशा को दिखाया जा रहा है, हालात को दिखाया जा रहा है। द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस, कवि आवाज को पहचान सकता है, ऑफ द रेबिट, उस खरगोश की, विथ हिज पाव इनटू द स्नेयर, जाल में फंसे हुए उस खरगोश की। पाव का मतलब पंजा भी होता है, लेकिन यहाँ पर श्रीक, आवाज, चीख से वो जो कवि हैं उस खरगोश को पहचान लेता है कि ये जो फंसा हुआ है या रो रहा है, चीख रहा है, ये खरगोश ही है। द पोइट डेपिक्ट्स द सिचुएशन, कवि उस हालात को दिखाता है, इस हालात को, खरगोश के उस जाल में फंसी हुई दयनीय स्थिति को दिखाता है, विथ इफेक्टिव इमेजिन, प्रभावशाली कल्पना से, एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, और सहानुभूतिपूर्ण रवैये से दिखाता है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टांजा, अब इस पोइम में एक बहुत ही काव्यात्मक साहित्यिक एक विधि का यूज किया गया है कि प्रत्येक स्टांजा मतलब होता है श्लोक, 4 लाइनों का जो स्टांजा होता है, पद्य होता है, उसको कहते हैं। उसकी जो लाइन है लास्ट, रिपीटेड, वो दोहराई जाती हैं एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, अगले पैराग्राफ की पहली लाइन में। पोइम पढ़ाते समय आपको और बताऊंगा मैं। द फर्स्ट 3 स्टांजाज आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, इस पोइम के जो 4 स्टांजाज हैं उनमें से जो पहले 3 हैं वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं। आयम्बिक टेट्रामीटर वैसे ही जैसे हमने पिछली पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर का नाम देखा था, ये लिटरेचर साहित्य लिखने की एक विधा होती है, काव्यात्मक विधा होती है। विथ द स्ट्रेस, बल के साथ, एट द एंड, और लाइन खत्म होने पर थोड़ा बल दिया जाता है, वर्ड्स पर स्ट्रेस दिया जाता है। बट दिस डजंट हैपन इन द लास्ट स्टांजा, लेकिन अंतिम पद्य में इसे इस विधि का फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। लेसन 16 एंड पॉइंट नंबर 5 और स्नेयर। स्नेयर का अर्थ होता है जाल, नेट,
TRAP, ट्रैप, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। RBSC क्लास 12 इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा, ध्यान दें। कितने स्टांजा हैं, जैसा कि मैंने अबाउट द पोएम में बताया था, 1, 2, 3 एंड 4 स्टांजाज हैं। देखो, इंग्लिश लिटरेचर में एक राइमिंग होती है, तुकबंदी, लय से जो लाइन चलती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक चीज बताता हूं। जैसे देखो, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। देखो, फर्स्ट लाइन का लास्ट अक्षर है पेन और थर्ड का है अगेन, तो इसकी राइमिंग हो रही है। दोनों की जो लय है एक जैसा स्वर आ रहा है, जैसे मतलब ध्वनि आ रही है, पेन अगेन। तो जब राइमिंग में हम इंग्लिश को करते हैं, देखते हैं लाइनिंग राइमिंग करते हैं, तो वहां पर जो पहला लय होती है उसको ए करते हैं, ए। तो ये भी पेन अगेन है, तो इसको भी हम ए करेंगे। अब ये देखो, स्नेयर, वेयर, प्रोनाउंसिएशन हुआ ना एक जैसे, तो यहाँ पर ये ए के बाद में क्या आएगा हमारा बी, तो ये इसके समान है, ये भी बी हुआ। तो फर्स्ट स्टांजा की जो राइमिंग है उसको क्या कहेंगे हम, एपी एपी। हालांकि ये 12th से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा कॉलेज में, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी ये, और इम्पोर्टेंट होगी, और कम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट में सब में ऐसे फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, वेयर, ये आ रहा है ना वापस, तो ये मिल रहा है, इसको क्या दिया हमने नाम, बी, तो ये हो गया बी यहाँ पर। अब एड, एयर, अफ्रेड, देखो एड, अफ्रेड, वेयर, एयर, तो इसमें मिल रहा है, तो ये भी बी होगा। अब ये एड नया आ रहा है, तो पेन से रिलेटेड है ना वेयर से रिलेटेड है, तो नया आ रहा है, तो ए बी नाम दे दिया, तो वापस दिए हुए को नाम ना देना है यहाँ पर, तो ये होगा सी। तो अफ्रेड और एड और अफ्रेड, तो यहाँ पर सी। तो सेकंड स्टांजा की राइमिंग स्कीम क्या हुई, बी सी बी सी, इस तरह से। नेक्स्ट इसी तरह से आप भी जोड़ कर देखें, बना कर देखें, और कमेंट में सेंड करें मुझे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पोइम स्नेयर जाल, कवि जैसा कि हमने अबाउट द पोइम में देखा है कि एक खरगोश जाल में कहीं पर फंसा हुआ है, और पोइट उस रैबिट की हेल्प करना चाहता है, लेकिन पोइट जो है ये नहीं पता लगा सकता है, या उसे वो स्थान पता नहीं लग रहा है जहां पर वो खरगोश जाल में फंसा हुआ है। लेखक इधर उधर उसकी तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसके रोने की दर्द भरी, कष्ट भरी चीख सुन रहा है, वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन लेखक उस खरगोश की मदद नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज ही कांट फाइंड द प्लेस वेयर रैबिट इज। वो उस स्थान को ढूंढ नहीं सकता है जहां पर खरगोश फंसा हुआ है जाल में। कवि इस कविता में उस रैबिट के प्रति, खरगोश के प्रति अपनी फीलिंग प्रकट करता है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, दया भाव रखता है। और ये मैसेज भी हमें इस पोइम में मिलता है कि हमें जानवरों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, उन्हें जाल में, पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। ये सब दिखाया गया एक मैसेज है, और कवि की एक सहानुभूति भी कि कैसे हमें जानवरों के प्रति भी सहानुभूति, दया भाव रखना चाहिए, ये भी इस पोइम का एक मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कष्ट भरी अचानक एक चीख सुनता हूं। सडन अचानक, क्राई चीख, और पेन यानी दर्द, कष्ट, दुख। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। जाल में
एक खरगोश है, रैबिट, खरगोश। देखो, एक चीख सुनी और कवि ने पहचान लिया कि जाल में कोई खरगोश है। कैसे पता चला? अबाउट द पोएम में देखा ना हमने कि कवि उस खरगोश की चीख से पहचान लेता है कि कोई खरगोश जाल में फंसा हुआ। तो खरगोश की पहचान उसकी आवाज से हुई। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैं उस चीख को फिर से सुनता हूं, यानी फिर से उस खरगोश के चीखने की आवाज आई। बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं फ्रॉम वेयर, कहां से वो खरगोश के चीखने की, रोने की आवाज आ रही है, ये मैं नहीं बता सकता। लेखक कहीं घूम रहा था, जा रहा था, तो उसे बीच में किसी खरगोश के चीखने की, रोने की दर्द भरी आवाज सुनाई दी और उसे लगा वो खरगोश कहीं जाल में फंसा हुआ है। लेकिन लेखक उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता है जहां पर वो खरगोश फंसा हुआ है। नेक्स्ट स्टांजा, बट आई कांट, कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। जैसा कि अबाउट द पोएम में हमने पढ़ा था कि हर स्टांजा की जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट में रिपीट हो रही है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में आ रही है ये लाइन, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूं कहां से वो आवाज आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट। कॉलिंग आउट यानी पुकारना, फॉर एड। एड किसका सिमिलर वर्ड है? हेल्प, मदद। वह ही यहाँ पर रैबिट के लिए, वो खरगोश मदद के लिए पुकार रहा है। लेखक को उसकी चीख से लग रहा है कि वो हमें सहायता के लिए पुकार रहा है। वो कहना चाहता है कि कोई आओ, मुझे जाल से निकाल दो। क्राइंग ऑन, चीख रहा है, रो रहा है। द फ्राइटेंड एयर, और उसके चीखने की आवाज से पूरी हवा फ्राइटेंड, भयभीत हो गई। यानी इतना दयनीय रूप से, इतना वो कष्ट से रो रहा है खरगोश, चीख रहा है कि पूरा जो हवा है, पूरा जो वातावरण है वो भयभीत हो गया उसकी चीख से। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उसकी चीख के कारण प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी डर गया है, भयभीत हो गया है। तो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही संवेदनशील बात ये रखी कि उस खरगोश की चीख ने पूरे वातावरण को, पूरे वस्तुओं को, चीजों को, आसपास की सभी जो मौजूद चीजें हैं उन सबको भयभीत कर दिया है। नेक्स्ट स्टांजा, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। रिपीट, प्रत्येक चीज को भयभीत करते हुए, मेकिंग करते हुए, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। रिंकलिंग अप का मतलब होता है सिकुड़ जाना, दर्द से सिकुड़ जाना। जब कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई भी हो, बार बार वो रो रहा है, चीख रहा है, तो थकने के कारण, उस चीख के दर्द के कारण उसका चेहरा, उसका मुंह जो है वो सिकुड़ जाता है, आवाज धीमे हो जाती है। आवाज धीमे हो जाना मतलब चेहरा, मुंह सिकुड़ जाना। तो उसका चेहरा सिकुड़ रहा है एज, जब ही क्राइज अगेन फॉर एड, जब वो फिर से मदद के लिए चीखता है वो खरगोश। तो वो चीखते चीखते थक गया है और उसके दर्द के कारण उसका चेहरा जो क्या है, सिकुड़ गया है। एंड आई कैन नॉट, कांट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं सकता हूँ। कैन नॉट फाइंड, ढूंढ नहीं सकता हूँ या ढूंढने में असमर्थ हूँ। मुझे ये नहीं पता चल सकता है कि वो स्थान कहाँ है जहाँ पर खरगोश फंसा हुआ है। मैं मदद करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसे जाल से छुड़ा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पता कर सकता हूँ कि वो फंसा हुआ कहाँ है। लेखक को बड़ी सहानुभूति प्रकट हो रही है, दया आ रही है उस खरगोश के प्रति, वो भी बड़ा दुखी है, लेकिन करे क्या, वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि खरगोश है कहाँ। लास्ट स्टांजा, एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, और मैं वो स्थान ढूंढ नहीं सकता हूँ, वेयर हिज पाव, जहां पर उसका पंजा। अबाउट द पोएम में PAW, पाव का मतलब चीख था, यहाँ पर पाव का मतलब होता है पंजा। उसका पंजा, पैर जो होता है, इज इन द स्नेयर,
मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूं जहां पर जाल में उसका पंजा है। अब जाल में पंजा है मतलब जाल में उसका पैर, हाथ पैर जो है फंसे हुए, उस खरगोश के पंजे फंसे हुए हैं, वो स्थान उसे पता नहीं चल रहा है। अब लास्ट की दो जो लाइन है उसमें लेखक उस खरगोश के प्रति इतनी दया प्रकट करता है, क्या कहता है? लिटिल वन, अरे ओ छोटे से प्राणी, ओ लिटिल वन, ओ छोटे से प्राणी, छोटे से खरगोश, हे छोटे से जीव, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं चारों ओर उसकी तलाश कर रहा हूं। किसकी? उस खरगोश की। क्या करने के लिए? हेल्प के लिए। रिटन बाय जेम्स स्टेफन्स, जेम्स स्टेफन्स के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। तो क्या सीखा हमने? कितने स्टांजाज हैं? 4 स्टांजाज हैं, जिसमें हमने ये सब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया, रीड किया। आपको 2-4 बार देखना है, अपनी बुक पास में रखकर आप रीडिंग करते रहो, स्पेलिंग का मीनिंग लिखो। आप डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि पोइम्स हमारे कितने नंबर की हैं? 10 मार्क्स की है ना, तो वो आप पूरे कंप्लीट कर लोगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा किस पोइम से पोइट्री बेसिस आने हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Have a good day.